Hello bachcho, let's see this question. A vessel of a volume V equals to 30 L is separated into the three parts by a stationary semi-permeable thin membranes as shown in figure. The left, middle and right part are filled with hydrogen, 30 gram of hydrogen, and oxygen, 160 gram of oxygen, and nitrogen of 70 gram of nitrogen respectively. The left part is led through the only hydrogen, and while the right part is led through the hydrogen and nitrogen. And what will be the pressure in each part of vessel after the equilibrium has been set in if vessel is kept at a constant temperature T equals to 300 Kelvin. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स क्या कहता है कि द प्रेशर इन अ पार्ट ऑफ अ वेसल इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल pressure of the gas it contains, gases it contains। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों हमें दिया क्या हुआ है, हमें एक कंटेनर है जो कि सेमी परमेबल है। इट कैन बी कि वहाँ से एक्सचेंज हो सकता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑल दी पार्ट्स की बात करें तो जो हाइड्रोजन होगी और वो क्या क्या हो सकता है इसके साथ, ये यूनिफॉर्मली क्या होगी, स्प्रेड होगी। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी ओवर दी इंटायर वेसल। ठीक है, और ये कहाँ पर होगी, इन ऑल पार्ट्स, ऑल थ्री पार्ट्स में। ठीक है, तो इससे हैंस प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा PH2 इक्वल्स टू मास एंड म्यू H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन V। PV बराबर nRT से हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन भी डिफ्यूज होगी, बट डिफ्यूज तो ये भी होगी ओनली थ्रू राइट पार्ट। सिर्फ कहाँ होगी, राइट पार्ट में होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या होगी, डिफ्यूज होगी राइट में। ठीक है, हैंस जो अगर हम यहाँ पर लिखें तो हैंस विल फिल द मिडल एंड राइट पार्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द वेसल। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैविंग द वॉल्यूम, देखो कितना ऑल ओवर कितने वॉल्यूम में रहेगी, वो 2/3 V में रहेगी। तो यहाँ से प्रेशर जो हो जाएगा नाइट्रोजन की वजह से वो क्या हो जाएगा,
हो जाएगा MO2 अपॉन μO2 मल्टीप्लाई 3, नीचे है ना, तो 3RT/2V। गॉट इट। तो ये हो जाएगा। अब हम बात करें सेम एज ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन नॉट डिफ्यूज, यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होगी थ्रू दी पार्टीशन। ठीक है, अगर नहीं होगी तो उसका जो प्रेशर होगा PO2 किसके इक्वल हो जाएगा, MO2 अपॉन μO2 मल्टीप्लाई 3RT/V। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स क्या कहता है कि जो प्रेशर है जो वेसल पे पड़ेगा वो जितनी भी गैसेस है उनके पार्शली प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो अगर मैं P1 की बात करूं, तो जैसे मान लो सिर्फ मैं वहाँ पर हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा वो पड़ेगा तो 1.3 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 पास्कल आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 1.3 GPa हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं P2 की बात करूँ तो हाइड्रोजन भी है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है हमारे पास और नाइट्रोजन भी है। तो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, तो वो कितना आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 4.5 GPa हो जाएगा। ठीक है, और अगर P3 की बात करूँ तो सिर्फ वहाँ पर दो ही गैसेस होगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो थर्ड वाले पर जो थर्ड वोल की बात करेंगे तो वहाँ पर लगेगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 पास्कल। मतलब कितना हो जाएगा 2 GPa हो जाएगा। तो यही हमारे क्या होंगे फाइनल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जो भी वॉल पर जो प्रेशर पड़ेगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।